बर्फ से ढके हुए जंगल के बीचों बीच एक अजीब सी सफेद 2 मंजिला बस खड़ी थी। सर्दियों में जब हर तरफ बर्फ की चादर बिछ जाती तो दूर से ये बस किसी ख्वाब की तरह लगती थी। इस बस में आयशा अकेली रहती थी। उसने जानबूझकर ये जगह चुनी थी क्योंकि उसे तन्हाई पसंद थी। वो लोगों के शोर से दूर सुकून की जिंदगी गुजारना चाहती थी। मगर उसे मालूम नहीं था कि बास जगहें तन्हाई के लिए नहीं होती, वहां पहले से कोई और मौजूद होता है। एक रात आयशा फायरप्लेस के सामने बैठी किताब पढ़ रही थी। बाहर तेज बर्फबारी हो रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने घड़ी देखी। रात के 1:17 थे। इस टाइम कौन हो सकता है दरवाजे पर? अभी जाकर देखती हूँ। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बर्फ और खामोशी। लेकिन फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी। बर्फ में कदमों के निशानात थी। वो निशानात जंगल से बस तक आ रही थी, मगर वापस नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर आ चुका हो। कौन है यहाँ पर? कौन है? क्या किसी ने मेरे ऊपर नजर तो नहीं रखी हुई? आयशा फौरन दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन उसने पूरी बस की तलाशी ली। पता नहीं रात को कौन होगा दरवाजे पर। किसने दरवाजा बजाया होगा? लेकिन रात को 1:17 पर दस्तक दोबारा हुई। इस बार पहले से ज्यादा जोर से। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पहले तो इस आवाज को इग्नोर किया, लेकिन फिर उसे अजीब आवाजें आने लगीं। उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा। दूर दरख्तों के दरमियान एक सफेद लिबास वाली लड़की खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर गिरे हुए थे। वो हिल भी नहीं रही थी, बस खड़ी थी। लेकिन वो बस यही अल्फाज बोल रही थी। मैं अंदर आ जाऊं आयशा? तुम मुझे देख रही हो ना? ये देखकर आयशा बहुत डर जाती है और जल्दी से अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। लेकिन उसे वो आवाजें सारी रात आती रहती हैं। सुबह आयशा ने फैसला किया कि वो जंगल के करीबी गांव जाएगी। गांव में सिर्फ चंद बूढ़े लोग रहते थे। एक बूढ़ी औरत ने जब बस का नाम सुना तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया। बेटा, क्या तुम उस बस में रहती हो? जी, मैं उसी बस में रहती हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? 25 साल पहले वहाँ से एक लड़की गायब हुई थी। लेकिन वो कौन थी? उसका नाम क्या था? और वो कैसे गायब हुई थी वहाँ से? उसका नाम मरियम था। उसके बाद कई लोग उस बस में आए, लेकिन ज़्यादा देर वो ठहर नहीं पाए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? बस बेटा, ये बात याद रखना, अगर कोई रात को 1:17 पर दस्तक दे तो दरवाज़ा मत खोलना। रात हुई। उसने तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं। 1:17 होने में सिर्फ चंद सेकंड बाकी थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर दस्तक हुई। फिर खामोशी। आयशा ने दरवाजा नहीं खोला, मगर चंद लम्हों बाद ऊपर वाले कमरे से कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। हालांकि ऊपर कोई नहीं था। आयशा ऊपर जाकर देखती है। कौन है यहाँ? कौन है?
सामने आओ मेरे। लेकिन वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी मरियम की थी। उसके आखिरी सफ़ात में लिखा था, मुझे लगता है कोई मेरे साथ रहता है। मैं उसे देख नहीं सकती, लेकिन वो मुझे हर रात देखता है। अगर कोई ये डायरी पढ़े तो फौरन यहां से चला जाए, क्योंकि जब तुम उसे देख लोगे वो तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। आयशा ने डायरी बंद की। तभी वहां लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। आयशा के सामने अब वही लड़की होती है जिसको उसने बस के बाहर देखा था। तभी वहां मुकम्मल अंधेरा हो जाता है। लेकिन जैसे ही रोशनी होती है, अरे वो लड़की कहाँ गई?